Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, when a light of wavelength 300 nanometer falls on a photoelectric emitter, photoelectrons are liberated for another emitter. However, light of 600 nanometer wavelength is sufficient for creating photoemission. What is the ratio of the work functions of the two emitters? Option A 1 by 2, option B 2 is to 1, option C 4 is to 1, option D 1 is to 4. So, in order to understand a given question, we must understand about the Einstein photoelectric equation, which says energy of photon, that is E, is equals to phi, that is work function plus kinetic energy maximum. So यहाँ पे we need to understand कि जो energy हम provide करते हैं in the form of light, which is h into nu, energy is h nu, that is photon energy, is utilized for two purpose. One is to eject the electron from the surface, जिसको हम कहते हैं work function denoted with phi, and rest of the energy is given to electron as a form of kinetic energy so that electron can move. ठीक है. अगर हम बात करें जस्ट वाली कंडीशन मीन्स जस्ट द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, अगर हमने कोई लाइट इंसिडेंट किया और इलेक्ट्रॉन इज जस्ट एबल टू इजेक्ट, तो क्या इन दैट सिनेरियो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, राइट? क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है उसको, एनर्जी ऑफ फोटोन से. अब एनर्जी ऑफ फोटोन टोटली यूटिलाइज हो गई है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, तो कुछ एनर्जी बची नहीं. तो इन दैट सिचुएशन काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, जीरो. सो यहाँ पे एच न्यू क्या हो जाएगा, एच न्यू विल बी इक्वल्स टू फाइव, और टू बी प्रिसाइज यहाँ पे हम लिखेंगे एच न्यू नॉट. न्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी अप टू विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस. इसके बाद हल्की सी भी अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस. सो दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज, राइट? और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट इज c by lambda नॉट, राइट? एंड दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, वर्क फंक्शन. सो ये कंडीशन हमें समझ में आनी चाहिए कि जस्ट एमिशन वाली कंडीशन है या फिर जस्ट सफिशिएंट टू क्रिएट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो एमिशन बेसिकली. तो इन दैट सिनेरियो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और एच न्यू विल बी इक्वल्स टू फाइव एंड न्यू विल बी न्यू नॉट, क्योंकि न्यू नॉट तक कोई एमिशन नहीं हो रहा होता है, इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब फ्रॉम दिस, अब वो फ्रीक्वेंसी पे जस्ट इलेक्ट्रॉन निकला है लेकिन इट इज नॉट केपेबल ऑफ मूविंग. ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज. अब यहाँ पे हम रीजन भी दे सकते हैं, से इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो वहां से हमने न्यू को क्या लिख दिया, सी बाय लैम्डा. ठीक. तो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द और आंसर द गिवन क्वेश्चन. ऑल्सो एक चीज हमें याद रखनी होगी, इलेक्ट्रॉन फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज ई, दैट इज एच न्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज करस्पॉन्डिंग टू 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम. तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है. अगर एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सो लैम्डा को जस्ट हम यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे इन एंगस्ट्रॉम एंड वी विल गेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, एज अ रिजल्ट वी नीड टू कीप दिस इन माइंड. ठीक है. आया ये यहीं से ही है, एच सी बाय लैम्डा से ही. सो जस्ट वी नीड टू बी रिमेंबरिंग दिस रिजल्ट. अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, ये वाला एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे सफिशिएंट वाली कंडीशन हमें बोली गई है, दैट मीन्स दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड के काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा नॉट विल बी इक्वल्स टू फाइव, वर्क फंक्शन ये हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे एच और सी दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है. ठीक. तो यहाँ पे फाइव को इनवर्स रिलेशन आएगा लैम्डा के साथ, और लैम्डा नॉट दोनों के लिए हमें गिवन है, राइट? सो हम क्या लिख पाएंगे, लैम्डा, हमें ढूंढना है रेशियो ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ टू एमीटर, राइट? सो हम लिखेंगे फाइव वन बाय फाइव टू विल बी करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा नॉट वन बाय, सॉरी, लैम्डा नॉट टू बाय लैम्डा नॉट वन, राइट? सो यहाँ पे लैम्डा नॉट टू क्या है हमारे पास, 600 डिवाइड बाय 300, दैट कम्स आउट टू बी 2:1. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.